नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। गोगुंदा मेवाड़ के पेज पे भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, ये है जतन संस्थान का एक कार्यक्रम। पिछले कई सालों से जतन संस्थान जश्न मनाता रहा है। अलग अलग जगहों पर जतन द्वारा ये कार्यक्रम किया जाता है। केरल की थीम पर इस साल का ये कार्यक्रम है, जहाँ पर आप देखेंगे केरल की संस्कृति को। इससे पहले सूफियाना अंदाज में रेल मंगरा में कार्यक्रम हुए थे। यहाँ पर क्या कुछ है, कैसी है केरल की संस्कृति और कितना उसको टच कर पाए हैं, इस वीडियो में आप देखेंगे। जतन संस्थान शुरू से जो अपना वार्षिक दिवस जो है वो मनाता रहा है और हर साल, क्योंकि दक्षिण राजस्थान में बाहर जाके लोगों से मिलना, हमारे कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा स्टेट जानते नहीं हैं। भारत की अन्य क्षेत्रों की जो रहना खाना वेशभूषा क्या है, तो हम प्रत्येक वर्ष एक नई थीम लेते हैं, एक स्टेट के बारे में जानकारी देते हैं, उसके बारे में सामान्य ज्ञान होता है, उसकी वेशभूषा है, उसका खाना है, वहाँ के डांस क्या है, वहाँ की एक्टर्स कौन है, वहाँ के गाने क्या हैं, लगभग पूरी प्रवृत्ति जो वहाँ की जो वहाँ के लोग जैसा सोचते हैं खाते हैं, उस तरह की हम लोगों को यहाँ पे महसूस कराने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे कार्यकर्ताओं की एक सामान्य जानकारी बढ़े। क्योंकि अभी भी जैसे अगर आप राजस्थान में किसी भी युवा से पूछेंगे कि लुंगी कौन पहनता है या धोती कौन पहनता है, तो बताएंगे साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में क्या, रजनीकांत कौन से स्टेट का एक्टर है, तो सभी लोग बोलते हैं कि साउथ इंडिया। पर साउथ इंडिया रजनीकांत केरला का नहीं है, केरला के अलग एक्टर है, अजीत कुमार या और अन्य एक्टर्स जो हैं उस तरह के एक्टर हैं। तो उनके बारे में जाने, उनकी संस्कृति जाने, उनके खान पान के बारे में जाने। हर जगह की खीर अलग है, जिसको पायसम बोलते हैं। अगर आप तमिलनाडु की खीर खाएंगे वो अलग है, यहाँ चने की दाल की खीर बनी है। तो राजस्थान में कभी किसी ने नहीं ट्राई करा, क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट्स बहुत महंगे हैं और हमारे जो डांस परफॉर्मेंस होती है वो उदयपुर शहर तक होती है। ग्रामीण स्तर पे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि क्षेत्रीय लोगों को इस बारे में जानकारी मिले, हमारे कार्यकर्ताओं का ज्ञानवर्धन हो और वो अपनी संस्कृति से, देश की संस्कृति से एक जुड़ाव महसूस करें। जैसे आप एंटर करेंगे अंदर से, तो आप पूरी गैलरी में दोनों तरफ देखेंगे कि हमने फैक्ट्स लिखे हैं कि सबसे ज़्यादा जो बच्चों में साक्षरता दर है, 100% साक्षर स्टेट कौन सा है, केरला। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ की है, केरला की। वहाँ के डांस कथकली कहाँ का है, उसके बारे में। मोहिनीअट्टम डांस कहाँ किया जाता है, उसके बारे में। तो ऐसा पूरे फैक्ट्स लिखे हुए हैं, फ़ोटोज़ लगाए हुए हैं, क्विज़ कंपटीशन किए हुए हैं और डांस के लिए जो परफॉर्मेंस टीम बुलाई गई है वो केरला से है और वो परफॉर्म करेगी और उसके बारे में बताएगी। और वहाँ के बच्चों की स्थिति के बारे में भी बात करेगी कि वहाँ के बच्चे किस तरह से पढ़ते हैं, क्यों मतलब उनमें और हमें क्या फ़र्क है कि हमारी शिक्षा दर जो कम है और वहाँ के बच्चे अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। तो उस बारे में भी जो इंटर स्टेट डिस्कशन है वो भी हो रहे हैं। तो लोग आपस में बात कर रहे हैं। वहाँ से 15 लोग लगभग यहाँ हैं, तो वो उनसे लोग मिल रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, उनके बात कर रहे हैं और हम लोग भी उनके साथ मिल रहे हैं। हम भी जान रहे हैं कि केरला के बारे में और जानकारी मिले और हमारे यहाँ के और राजस्थान के बारे में वो भी जाने। यहाँ पे घुसते ही आपको यहाँ का जो हमारे यहाँ सीधा तिलक करते हैं कुमकुम का, आपको यहाँ चंदन का आड़ा तिलक नजर आएगा। आपको घुसते ही आपका आड़ा तिलक किया जाएगा। ये क्या है आपके यहाँ पे, क्या लगाया? ये चंदन का तिलक है। साथ में कथकली के पोस्टर्स हैं, वहाँ पे आप देखेंगे मोहिनीअट्टम के पोस्टर्स हैं। यहाँ के जितने भी कटआउट्स लगाए गए हैं वो सारे साउथ के हैं। तो सबको लगे कि कुछ तो अलग है मेवाड़ी संस्कृति से, और क्या अलग है उसको जानने के लिए एक क्वेश्चन मार्क जो है वो क्रिएट किया जा रहा है, ताकि लोग और जाने उसके बारे में। तो हम बात करेंगे गणेश जी से, जो थाली लेके बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो गणेश जी, क्या इस थाली में क्या क्या है और क्यों है? आज थाली में आप देखिएगा तो पूरा खाना पूरा केरल की संस्कृति पर बनाया है। और आप देखेंगे इडली है और ये मीठी दाल है जिसको मीठी खीर बोलते हैं, और ये हलवा है और ये सांभर है, राइस है और ये 2 तरह की चटनी है। तो आज हमें बहुत अच्छा लगा, यानी कि सबने बोला कि अयो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज थाली में पायसम बहुत टेस्टी है और मैंने तो हमारे मतलब नानी एक दाल बनाती ही बढ़िया वाली गुटमा मंत्री लागो वह दाल है हमारे हम में। तो जो मैंने आनंद आया, जो अंदर से जो एक खुशी हुई है वो बहुत बेहतर है। और खाने के साथ जो तड़का लगा है वो सब साथियों से मिलने का है। तकरीबन 3 साल हो गए जतन से जुड़े हुए हैं, बट इनडायरेक्टली। सो आज सारे पुराने साथी मिले, उन सब के साथ बैठ के हम खाना खा रहे हैं, उनसे बतिया रहे हैं और एक अलग वेशभूषा में है। तो बस मुझे लगता है ये आनंद सबसे
से बड़ा है। ये हमारा पहली टाइम है, एक तो जतन के साथ भी हमारा पहला टाइम है और इस तरह की थीम के साथ भी हमारा पहला टाइम है। और ये थीम बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी कि किस तरह से आप एक पूरी संस्कृति जान सकते हैं सिर्फ एक अपने एनुअल फंक्शन से। कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप उनका खान पान समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनका रहन सहन समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और मेरे ख्याल बहुत ग्रोथ की तरफ बढ़ती हुई एक चीज़ है ये। जी ये बहुत विशेष है। ये लुंगी भी बेंगलोर से मैंने अपने दोस्त से मंगवाई। मुझे इस थीम के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। उन्होंने बताया कि एक स्पेशल थीम होती है हर इनके जश्न जतन की, और ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि हाँ थोड़ा अपने कंफर्ट से आगे निकलना, और अगर आपको किसी को जानना है तो एक कदम आगे निकलना पड़ता है। तो ये एक मुझे लगा कि वही अप्रोच है कि आप एक कदम आगे गए। ये हुआ कि भाई केरल की थीम है, तो केरल में साड़ियाँ सर्च हुई जयपुर तक, फिर उदयपुर तक, तो फाइनली उदयपुर में जाके जो हमारी सर्च थी वो ख़त्म हुई और हमने फिर वहाँ से परचेस करके गेटअप लिया। पहनने बहुत अलग तरीके का पहना जाता है केरल का, ये केरलम का साड़ी, लेकिन क्योंकि वो मतलब हमें सबको नहीं आता और हम अलग अलग इन्वायरमेंट से, वातावरण से आते हैं, तो हमने जो नॉर्मल हम इंडियन साड़ी जो एज ए होल चलती है पूरे भारतवर्ष में, उसको हमने किया। बाकी केरल का साड़ी कोई अलग तरीके से पहना जाता है। फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम गजरा पहना है। नयापन तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि साउथ से हम लोग बहुत दूर हैं, और उस चीज़ को यहाँ पर लेकर आना राजस्थान में साउथ को एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, बट फिर भी हम लोगों ने बहुत कोशिश किया है, उस तक पहुँचने की कोशिश किया है। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा, एक अलग माहौल मिला मुझे जो हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलता है। मतलब केरला में कैसा क्या होता है, उनका पहनावा कैसा होता है, उनका डांस कैसा होता है, सब अलग तरीके से, मतलब एक तरह का सीखने को मिला अपने को। पहली बात जश्न जतन के प्रोग्राम में आने की मुझे ये मौका मिला, ये मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। और हमने आज मोहिनीअट्टम, कथकली एंड तिरुवादिरकली की प्रस्तुति की है और कलरीपयट्ट के मूवमेंट्स दिखाया है। मूवमेंट्स इसीलिए दिखाया कि कलरीपयट्ट देखो, कलरीपयट्ट आर्ट प्रैक्टिशनर ही दिखा सकते हैं, बिकॉज वो एक मार्शल आर्ट फॉर्म है। तो हम मार्शल आर्ट फॉर्म की प्रैक्टिस तो नहीं करते, लेकिन हम ये मूवमेंट्स यूज़ करते हैं अपनी डांस फॉर्म में, अपनी बॉडी कंडीशनिंग के लिए और अपनी बॉडी डिसिप्लिन और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो इसीलिए उसकी थोड़ी सी वो सैल्यूटेशन, नमस्कार जो है वो दिखाया मैंने। मैं जतन में तो पहली बार आ रही हूँ, लेकिन मुझे ये कि अच्छा लग रहा है कि ये 24 ईयर्स की फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करें। ये 24 ईयर्स आके यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है हर एक संस्था को। ये छोटी काम नहीं है, ये करके ये इतने अच्छे से ये करना है तो उनका काम भी उतना अच्छा होगा, यानी तभी तो इतना आगे आ सकते हैं। और इसमें कि ऐसे जो हर एक स्टेट का ये सेलिब्रेट करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के लोगों को सभी स्टेट्स के बारे में पता चलते हैं, उनकी सिर्फ उनका नाम नहीं, उनका सोशल, कल्चरल एंड फूड हैबिट्स के बारे में और सभी कलाएं के बारे में परिचित हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसे सोचना भी बहुत बड़ी चीज़ है। एंड ये ऐसे कार्यक्रम जारी रहे, ये अच्छी बात है। और इतने अच्छे काम, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन और चाइल्ड लेबर के ऊपर भी उनको एक्टिविटीज़ रहता है, और बच्चों को आगे बढ़ाने की भी ये प्रक्रिया और एक्टिविटीज़ रहती है, बहुत अच्छी बात है। मैं उनको अभिनंदन देना चाहती हूँ। ये जश्न जतन बहुत खूबसूरत लगा, अलग अलग कल्चर को विजिट करना। आप एक ही जगह पे एक अलग कल्चर को और डिफरेंट कल्चर के लोग विजिट कर रहे हैं, ये सच्ची चीज़ मुझे लगी नहीं सर। कई कुट्टी यानी बीटिंग द हैंड एंड डांसिंग, so that is also another name of this particular art form, and this is dance on as an invocation.